ये ना कई दिनों से बहुत लोगों की इच्छा थी कि तुफेल जी का हम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कौन से ऐसे प्रसंग हैं जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन आया और अ, अगर उन्होंने इस मार्ग पर जब चले तो क्या उनको समस्याएं आई, तो वो सब जानना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम आपसे जब ये चर्चा करेंगे तो आपके जीवन के वो पहलू जानना चाहेंगे जो साधारणतया लोगों को नहीं पता है। ठीक बात है, अच्छी। मेरी आवाज जी साफ है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों के इस एक अकिंचन सामान्य व्यक्ति को इस चर्चा के योग्य माना, और इसको मानने का केवल कारण राष्ट्र है, धर्म के प्रति अपनी सजगता है, और उससे कई बार अ, खिन्नता भी होती है। मुझे टोकना नहीं चाहिए, धृष्टता होगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अभी अकिंचन नहीं हैं, आप एक रॉक स्टार हैं, रॉक स्टार हैं अभी आप। जी। स्थिति यह है कि इस राष्ट्र की जिम्मेदारी को करने वाले, काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, या लोगों की दृष्टि में जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। इसका परिणाम है कि वो एक रेगिस्तान में एक सामान्य जो अरण्य का पेड़ है वो भी बड़ा वृक्ष नजर आ रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। बहुत योग्य लोग, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत विद्वान लोग मैंने सुने हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि उतनी बड़ी परंपरा के लोग ढीले कैसे पड़ गए। ये प्रश्न कि मेरा शायरी को हो के माध्यम से मैं काम करने वाला और राष्ट्रवाद की तरफ कैसे आया, ये प्रश्न मन में आने का मतलब है कि लोग ये सोचते हैं कि शायरी के लोगों को कम से कम प्रखर राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए। और ये सवाल मैं उर्दू वालों से खूब करता हूं, हमेशा से करता रहा हूं। इकबाल जैसा दुष्ट जो पाकिस्तान के हाल में 20वीं सदी में, यानी पहले तो सबसे मूल तो वो शाह वली उल्लाह और उनके बाप और उसके दादे, वो सब एक से एक दुष्ट लोग भरे पड़े हैं, मगर 20वीं सदी में जिन्होंने ये सारा चिंतन फैलाया, और आश्चर्य की बात, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इस्लाम क्या चीज है इसे समझना चाहिए कि 2 पीढ़ी पहले इकबाल के दादा हिंदू थे, उसके बावजूद कितना धूर्त हो गया ये व्यक्ति कि इसने भारत के विभाजन का और इस्लाम के फैलाव का सारा काम किया। वो व्यक्ति शायरी में बड़ा माना जाता है। टॉप के 2 नाम तो हैं ही, मीर गालिब, हजरत मुसफ़ी उसके बाद आते हैं, इकबाल को रखा जाता है इसके बराबर। तो गजल में, साहित्य में, उर्दू लिटरेचर में तीसरे नंबर पर इकबाल को लिया जाता है, और कोई सवाल नहीं करता। इकबाल चेयर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है, मुजफ्फर हनफी साहब उसको प्रिजाइड करते रहे। एक लंबे अरसे तक भोपाल में इकबाल पर सेमिनार होते, मुझे बुलाने की बात थी, मुझे फोन आया किसी का कई साल पहले, तो मैंने उनको बताया मैं ईमानदारी से बात करूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूंछ हिलाऊंगा और कान लटका के कूं कूं करूंगा तो मैं नहीं करने वाला, जो इकबाल था वैसा बोलूंगा। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं साहब आप मत आओ, काम का बलवा करा दोगे। ये कब की क्योंकि बात है ये मध्य प्रदेश में उस समय भाजपा की सरकार आई थी, तो किसी ने बड़े उत्साह से मेरा नाम दे दिया होगा, तो ऐसा हुआ। और भी ऐसे उदाहरण देता हूं। कोई मुनव्वराना से नहीं कहता, नवाज देवबंदी मुशायरों में, अब तो मुशायरे ठंडे पड़ चुके हैं, मुशायरों में सामान्य रूप से जो ऑफिसर्स कराते हैं, गवर्नमेंट कराती है, उसमें सामान्य नाम था उसका। शेर है, हमें तू गजनवी का हौसला दे, हमें तू गजनवी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। भारत में रहने वाला एक मुसलमान कह रहा है कि हमें महमूद गजनवी जैसा साहस दे, हम लगातार हार से तंग आ गए। मैंने उनसे पूछा कि नवाज, हिंदुस्तान में कौन तंग आ रहा है, कौन, किसकी मुसलसल हार हो रही है? बोले नहीं मैं तुफैल भाई, मैंने दूसरी तरह से कहा। मैंने कहा वो दूसरी तरह कौन सी है? हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। ये क्या है?
इन शायरों से कोई नहीं पूछता। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, ये हसरत मोहानी का शेर है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें पेंशन मिली। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट के लिए काम करने वाला आदमी उर्दू में है। अगली ईद पाकिस्तान में, ये कैफी आजमी की नज्म है, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहता है, ये पक्का मुल्ला था, घोर मुल्ला। मजाज लखनवी, जिसकी इतनी तारीफ, पाकिस्तान का तराना इसका लिखा हुआ है। ये जो लेफ्टिस्ट थे सारे के सारे, वो तो रातों रात जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए, शैतान एक रात में इंसान बन गए वाला मामला है। ये जितने लेफ्टिस्ट हैं सारे के सारे सब धूर्त, और उनसे कोई नहीं पूछता कि यार, और उनका गजल में, उर्दू में उनका लीगी होना, जमाते इस्लाम का आदमी होना, भारत के विभाजन की बात करना, किसी को नहीं सूझता, वो सहज है। और कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी बात करे तो ये चिंता का या आश्चर्य का विषय है। और ये बात है, इवन मेरे उस्ताद कृष्ण बिहारी नूर साहब और हिंदू शायद जितने भी गजल में हैं या और लोग हैं, उन लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसी किसी भी बेहूदगी को जो दायस पे होती है वो टाल जाए। हम हमेशा जब भी मंच पे होते थे और ऐसी बदतमीजी कोई करता था तो हमेशा पूछते थे। बेनिया बाग का मुशायरा बनारस पे, कोई मेरे ख्याल से 15,000 लोग, राहत इंदौरी शेर पढ़ रहे हैं। राहत को किसी ने अगर पढ़ते सुना होगा तो वो एक काला बिल्कुल भुच उल्टा तवा जैसा, उसके लिए एक लतीफा भी, बल्कि लतीफा सुनाई दें, ये अच्छा मजा देगा। मोधा का मुशायरा, गर्मियों के दिन थे, लाइट नहीं आ रही थी, एक पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, तो हम सब लोग चारपाइयों पर बैठे थे, झुटपुटा था शाम का। तो एक सामने पंप चल रहा था, राहत उस पे खेत पे नहाने गए थे। एक साहब लालटेन लेके आधा वर्ष करते हुए आए, और सब इससे मिल उससे मिल करते हुए हमारी चारपाई पे आए। हम कई 2-3 लोग बैठे थे, साहब कैसे हैं, फलाने फलाने कैसे हैं जी, अच्छे हैं सब, कौन कौन आ गया, उन्होंने बताया वो आ गया। तो बोले राहत आ गए? बोले हाँ आ गए। कहाँ है? तो किसी ने इशारा करा, वहां नहा रहे हैं। तो इन्होंने लालटेन 2-3 बार ऐसे घुमाई, बोले दिखाई नहीं पड़ रहे। तो एक साहब बोले अभी साबुन लगाएंगे तो दिखाई देंगे। तो वो ऐसे थे कि अपने ही नेगेटिव नजर आते थे, और मगर मेस्मराइज करता था वो आदमी। स्टेज पे एक चमक होती थी उसकी मौजूदगी। बहुत अच्छा पढ़ते थे, शायर भी अच्छा था, पढ़ता भी अच्छा था, मगर तलवारबाजी को, इस्लामी तलवारबाजी को उसने अपने लिए, अपने को चलाने के लिए इस्तेमाल किया। उससे किसी ने नहीं पूछा कभी। मगर मुझसे हिंदुओं का ये सवाल कि आप गजल से इधर कैसे आए, इसका मतलब गजल में ये माना जाता है, उर्दू में माना जाता है कि किसी हिंदू को भी कानपूस लपेट के बिल्कुल चुपचाप कोने में पिटी हुई कुतिया की तरह पड़े रहना चाहिए। नो, हम हमेशा बात करते थे। बेनिया बाग का मुशायरा, बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा है, बाबरी ढांचा ढा नहीं है, और राहत के हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, ऐसे शेर पढ़े जा रहे हैं। जब वो पढ़ के आए, माँ तालियां पिट रही हैं, छतें फटी जा रही हैं। आके जब बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि राहत, ये बाहर इतने लोगों ने ताली पीटी, 15-20 हजार लोगों ने, इनकी तालियों की गूंज के जवाब में 4 लाख तालियां बजेंगी, आसपास की 5 सीटें 7 सीटें गई, कुछ सोचा आपने? आप तो खरे अपने पैसे करके चल दिए, इसका नतीजा क्या होगा? और हुआ, अगले चुनाव में वो पूरी बेल्ट सारी की सारी एक सिरे से भाजपा ले गई। हमारा दोस्त रामपुर का है शायर, बचपन का दोस्त है, बात हो रही थी वहीं इस डायस पे ही, यानी मुशायरा चल रहा है, कोई शायर और पढ़ रहा है और हम पीछे बात कर रहे हैं बैठे हुए, और इतना इंपॉर्टेंट इशू था कि मैंने उनसे पूछा, तो वो बोला कि यार ये बड़ी पुरानी बहस हो गई। मैं कहा पुरानी बहस हो गई का क्या मतलब? आप इसकी जिम्मेदारी अपने सर ही रखेंगे। 1947 में विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हो गए, बर्बाद हो गए।
काफी कुछ बेईमानी की होगी कांग्रेस के लोगों ने, फिर भी पूरी तरह से नहीं पलट सकते। 2 सीटें हासिल हुई थी जनसंघ को 1952 के इलेक्शन में, जो जलते हुए रिश्ते हुए घाव थे। आत्मा राष्ट्र की सिसक रही थी, फिर भी उसने जनसंघ को 2 सीट दी थी। और अब इतनी सीटें, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगातार बदतमीजियां, लगातार बेहूदगी, लगातार टीज करना, तंग करना, ये कहां तक चलेगा? तो उनका कहना था कि तुफैल भाई अब ये बहुत पुरानी बहस कहां से हो गई? आपको समझना चाहिए, गजल के माहौल में कोई राष्ट्रवादी बात कैसे नहीं कर सकता। आप हमें हमारे कद को आंकेंगे तो हमारी उम्र के जो लोग काम कर रहे हैं, हमने कैसा उनकी तुलना में लिखा, हम किस स्तर की शायरी कर रहे हैं, इससे आगे जाएंगे या इससे आगे जाएंगे कि हमारा मानसिक खतना हो गया कि नहीं। गजल में अगर किसी शायर का, हिंदू शायर का मानसिक खतना नहीं हो, तब तक उसे साले को समझा ही नहीं जाएगा। हमारे उस्ताद भी टोपी लगा के, खोपड़ी पे को कपड़ा रख के, नाते पाक के 4 शेर, ऐसी तैसी नाते पाक के 4 शेर, क्या मतलब? हमारे ही मुशायरा बरेली में हो रहा है। शारिक कैफी हमारा दोस्त, उसमें सब लोग शेयरिंग है, उसने कहा कि नात पढ़ी जाएगी बरेली की तहजीब है। मैंने कहा भाई नात पढ़ी जाएगी और भजन से इसका अंत होगा, ये सब चूतिया पर हमारे यहाँ नहीं होता। गजल का मुशायरा, इसमें कोई नौटंकी नहीं होगी। स्ट्रिक्ट सीधी बात की ये सब क्यों करें? आप अपने दीन को हम पर क्यों लाद रहे हैं और हमसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि हम आपके दीन की बातों को बड़े वाहवाह करेंगे? पाकिस्तान हम मुशायरे में गए तो एक साहब ने हमसे, 2 वाकयात हैं वहां के। एक तो मुशायरा शुरू होने वाला था, किसी कॉलेज में था, तो हमने किसी से पूछा कि यार डायस पे जाके बैठेंगे, 3 घंटे बैठना, पेशाब हुआ है? तो उसने कहा सामने फील्ड में चले जाइए। तो हम आगे बढ़ गए, जरा सा अंधेरे में दाखिल हुए तो एक साहब पीछे से बोले किबला उधर नहीं, हजरत उधर किबला है, यानी मक्का है। तो हमने कहा कि भाई इतनी जोर से नहीं करूंगा। साहब वहां तो बलवा हो रहे तैयार हो गया। ठीक है, मजेदार। खैर स्टेज पे गए तो हमने किसी साथी से पूछा कि आज क्या पढ़ें, तो एक साहब बोले आज कलमा पढ़ लो। तो हमने कहा चूतियां हैं क्या हम, कलमा पढ़ लो ऐसे ही डायस पे? क्योंकि आप छेड़ रहे हैं, अननेसेसरी जख्म दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो साहब हम भी पलट के मारेंगे। आप हमसे कलाम की उम्मीद कीजिए कि हम अच्छा काम करें, आप हमसे दीनियात की उम्मीद मत कीजिए। हमसे उस दायित्व से उतरे तो एक साहब ने कहा मैं आपसे दुआ करूंगा कि अगले वर्ष जब आप पाकिस्तान मुशायरे में आए तो आप दीन की वो जाने क्या छागल पी लें, क्या पी लें। मैंने कहा सिंगल मॉल्ट पीते हैं हम, स्कॉटलैंड वाली, हम यार आपकी फटीचर चीजें नहीं पीते। तो तिल मिला गए, क्योंकि पूरा माहौल ऐसा है कि उसमें अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए झिझोड़ना पड़ता है। और एक मजेदार चीज है, हम लोगों में, हिंदुओं में, आप तो जानते ही हैं, कन्यादान होता है, यानी हम विवाह करते हैं तो हमें कन्यादान मिलता है, हमारे सास ससुर हमें कन्यादान करते हैं, तो हम पर यह फर्ज होता है, हमारा दायित्व है कि हम भी कन्यादान करें उससे ऋण होने के लिए। तो मैं शायरी करता लगातार, तो सिर्फ शायरी करना पर्याप्त नहीं, अपने जैसे शायर छोड़ो। तो 10-20 ऐसे शायर जो नई पीढ़ी के, अब जो 40-45 की पीढ़ी है, उसके टॉप के जो 10 लोग हैं उसमें 4 मेरे शागिर्द हैं। पूरी तैयारी के साथ काम किया और अच्छे। अब लोग कहते भी हैं कि हिंदू शायर इतने सारे कहां से आ गए। हमने हिंदू मुसलमान करके नहीं किया। जो जिम्मेदारी, जो प्यार विकास शर्मा राज के लिए हमारी है, वही इरशाद खान सिकंदर के लिए भी, वो भी उतना ही बेटा है। और न केवल मेरी तरफ से, उसकी तरफ से भी मैं उतना ही उसके वो प्यार देगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, पूरा एक पीढ़ी तैयार हो गई। वहां भी ये बात, अब उर्दू का जो बड़ा, हिंदी में उर्दू की शायरी को, गजल की शायरी को लाने का काम लफ्ज मैगजीन ने, हमारी मैगजीन ने किया। उसके बाद ये बागडोर संभाली रेख्ता ने। दिल्ली में रेख्ता काम करता, संजीव सवर्राफ हमारे मालिक, उसके मालिक हमारे मिलने वाले हैं, दोस्त कहना तो ठीक नहीं, मिलने वाले हैं, और आवाज से एक दूसरे को पहचान लेंगे। मगर रेख्ता की जो साइट है उस पर मेरी शायद 4 गजलें हैं बस।
दुनिया भर के अंड बंड बिल्कुल फटीचर शायर, उनकी 50-50 गजलें होंगी, मेरी 4 गजलें। वजह कि वहां जो टीम काम कर रही है, उसके जो संपादक और लोग हैं, उनकी नजर में ये बात है कि ये आदमी दीनियात के मामले में कड़क है, तो वो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक तो हिंदू है, कोई कच्ची पक्की बात कर नहीं सकते। हमारी मैगजीन का हर इशू उसकी उनकी अपनी साइट पर लफ्ज पे पड़ा हुआ है, तो वो ये करेंगे कि गजलें नहीं डालेंगे, कोई मसला नहीं। और अपनी उस जिम्मेदारी में अभी भी कोई कमी नहीं। अभी 2-2.5 साल पहले 4 किताबें राजपाल एंड सन्स से मेरी आई हैं, जिसमें 3 यानी सरहद के आर पार की शायरी, एक शायर पाकिस्तान का, एक यहाँ का, और 7 पाकिस्तानी शायर, नई पीढ़ी के शायरों को एकदम से हिंदुस्तान में परिचित कराने का काम उस किताबों ने किया। मगर मेरा हमेशा कहना है, और जो उसमें एक शायर है रफी रजा पाकिस्तान का, उसका शेर है ये, वो शायद कनाडा में है, अमेरिका में है। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, क्योंकि खदीजा थी जिसने कहा था कि तुम पैगंबर हो, ये फलाना फरिश्ता है। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको। उस खदीजा को, औरत को, कि 2 औरतों की गवाही एक के बराबर होगी, ऐसा शेर कहने वाला, उसको पूरा पाकिस्तान इग्नोर करता है। मगर हमने उसमें उसकी 100 गजलें ली, नतीजा रफी रजा एकदम से शायरी की दुनिया में आ गए। पाकिस्तान तो हमारे 4-6 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर है, तो यहाँ की कोई किताब का मतलब है, अगर 2 लाख लोगों ने पढ़ ली, तो पाकिस्तान में तो जिंदगी में 2 लाख लोग नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं उसका। तो वो शायर अच्छा है, बड़ा है, मगर इसलिए नहीं आएगा कि ऐसा शेर कहता है, तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, रफी रजा, तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, ईमान तुझ पे लाऊं कि जजिया अदा करूं। इस्लाम के बिल्कुल परख चौड़ाता है। वो कह रहा है कि मतलब जजिया और ईमान की बातें तलवार रख के आज भी हो रही है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ है। इन लोगों को इग्नोर किया जाता है। ऐसे लोग सामने आने चाहिए। शायरी में हमारा कद हमारे काम से नापा जाना चाहिए, हमारे मुल्लापन से नहीं नापा जाना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे एक चीज जो जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका मानस था राष्ट्रवाद की ओर, जैसे मैं अपने उससे तुलना करूं, कि मुझे बहुत देर बाद ये समझ में आई कि इस तरह का कुछ हमें देश के लिए, धर्म के लिए, अपने जीवन का कुछ हिस्सा देना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। ये चेतना आपको कब से थी? देखिए, मैं आज तो सोशल मीडिया है, तो चीजें सब सामने हैं। आज से मैं 60 बरस का हूं, तो आज से 55 साल पहले, 50 साल पहले कोई भी जरिया नहीं था जानने का। कारण ये कि अखबार ऐसी कोई बात राष्ट्र के प्रति सजगता की छापता नहीं, कांग्रेस तुरंत विज्ञापन बंद कर देती। टीवी सिर्फ सरकारी चैनल था, वहां कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी शायरी की जो शुरुआत हुई है वो मेरे ख्याल से 75 में, मैं 15 साल का रहूंगा, 14-15 साल का, तो नैनीताल में पढ़ता था। वहां लाइब्रेरी में एक अखबार आता था दशानन नाम से, उसमें ये साप्ताहिक अखबार था, उसमें एक गजल छपती थी, वहां से पढ़ना शुरू हुआ। पहले भी कुछ और शुद्धबुद्ध थी, मगर यहां से ढंग से आया। अच्छा, और मैं संघ का स्वयंसेवक तो 5 वर्ष की आयु से हूं। तो राष्ट्रवादी चिंतन मेरे अंदर था ही, वही एकमात्र माध्यम था उस समय। अगर आप शाखा जाते हैं तो थोड़ा 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 आपके अंदर वो एक आपके अंदर उतरता जाएगा। तो राष्ट्र की सजगता सदैव से थी। हम तब भी लोगों से बात करते थे, उतनी कड़वाहट प्रकट में नहीं थी तब। मुल्ला पार्टी बहुत ज्यादा ऊटपटांग काम नहीं करती थी। मैं बात कर रहा हूं समझिए 75 की, तो 75 मतलब विभाजन हुए भी 30-32-31 साल हुए थे। तो उतने समय में अपने आप को समेट के रखते थे लोग। ये तो बाद में ये सारी चीजें बढ़ती धीरे 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 धीरे, क्योंकि धकेलते जाइए। आप 1 इंच पीछे हटे तो फिर उसके बाद 2 इंच हटाया, फिर 4 इंच हटाया, फिर 1 मीटर हटाया, धीरे 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 दीवार से पीठ लगा दी। सदैव बात करते थे, कोई नई चीज ऐसी नहीं है। और जैसे ये नात है और ये सब चीजें सब कही हमने, लोगों ने हमसे कहा, तुमने कर दी। तो लोगों ने कहा आप में तो साहब बड़ी ईमान। मैंने कहा ईमान से का मतलब,
अबे हम बढ़ई हैं, आपने हमसे कहा कि 6 फुट की कुर्सी बना दीजिए, हम बना देंगे। पहले पोस्ट ऑफिस में होती थी 6 फुट की कुर्सी, जिस पे चढ़ने से ज्यादा मुश्किल उतरना होता था। वो अब उस कुर्सी को बनाने का मतलब ही नहीं कि हम खुद उस कुर्सी में बैठते हैं। आप हमसे कहिए 10 फुट का पलंग बना दिए, बना देंगे। अभी आप जानिए उसका क्या करना है। तो बड़ा ही है, हम करेंगे काम। इसका ये मतलब नहीं है उन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, कि हमें काम आता है वो कर सकते हैं। तो हमेशा से ये बात थी, राष्ट्र के प्रति सजगता हमेशा से थी। काशीपुर के, मैं जहां का हूं वहां के सारे शायर जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। हमेशा से बोलते रहे कि ये सारे काम गलत हैं, ठीक नहीं है। इतनी चौकन्नी दृष्टि नहीं रही होगी, इस्लाम के प्रति बहुत अध्ययन बाद में हुआ, मगर समझते सदैव से थे कि ये मामला गड़बड़ झाला है। अच्छा, तो अगर आप इतनी छोटी आयु से स्वयं सेवक थे, तो मेरी आयु नहीं है और मेरा अनुभव भी उतना नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पहले जो संघ में पैनापन था, वो आज नहीं दिखाई देता। ये आपने इसका अनुभव किया होगा, तो कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संघ की जो व्यवस्था थी, मैं कुछ चीजें मूलभूत रूप से जो संघ में थी उनमें काफी बदलाव आया है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि संघ की जो प्रतिज्ञा है वो हिंदू संगठन की है। पहले सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर जी, एक चीज होती है संघ में, लाठी में प्रहार निकाला जाता है, लाठी यूं पकड़ के मारी जाती है, वो इतने जोर से लगता है कि अगर सामने वाला भी सर पे पड़ जाए तो 2 इंच खोपड़ी के अंदर घुस जाएगी लाठी। प्रहार होती है, ऐसी विकट टेक्निक है। नागपुर में इस्लामी जुलूस निकलते थे तो बहुत बदतमीजियां होती थी। लोग दुकान बंद करके और गलियों के बाहर फाटक लगा रखे थे, अंदर खड़े हो जाते थे कि ये सुसरे तंग नहीं करें। डॉक्टर जी ने एक जगह तय की, गलियों में लोग तैनात किए और पूरे जुलूस पे लठ बजवाया। ऐसी सुताई हुई कि उसके बाद नागपुर में आज तक कभी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं रही। हमेशा के लिए बिल्कुल प्रेसिडेंट सेट कर दिया। उस परंपरा से संघ चलाए, ध्यान कर लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हुआ क्या, जो तीसरे सरसंघ चालक थे बड़ा साहब देवरस, उनके काल में विभिन्न क्षेत्रों में संघ का प्रवेश हुआ। विश्व हिंदू परिषद तो दूसरे सरसंघ चालक ही बना गए थे, बाकी सारे क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद में काम बढ़ाओ, वनवासी कल्याण आश्रम में काम करो, फलानी जगह जाओ, गांव में घुसो, शिशु मंदिर चलाओ, ये सारे काम उन्होंने बढ़ाए। उसके बाद के और हर सरसंघ चालक ने अपनी मर्जी से काम किया। मगर अब जो स्थिति है कि सोशियो पॉलिटिकल मूड बन गया है, चाहे न चाहे, और उसका कारण यह है कि संघ के पास यूथ नहीं है। अब जो नई पीढ़ी है वो संघ के पास नहीं है। कारण उसका है कि संघ की जो शाखा पद्धति है, वो पद्धति कहने के लिए तो चलता है, मगर उस पे शाखाओं पर लोग नई पीढ़ी के नहीं आते। इतनी सारी चीजें हमारे काल में, शाम को क्या करें, तो शाखा एक अच्छी चीज थी, एक्सरसाइज है, घूमना फिरना है, भागा दौड़ी, कबड्डी खेल रहे हैं। आज के छात्र से, कॉलेज में पढ़ने, स्कूल में पढ़ने वाले से कहिए कबड्डी खेलनी है, तो वो आपका मुंह ऐसे देखेगा, क्या कह रहे हैं। इंटरनेट उठना है उसे, मोबाइल पे चैटिंग करनी है, अपने दुनिया भर के उसके फील्ड, शिक्षा के और सारी पिक्चर, ये वो सब। हम तो तब उस पीढ़ी के हैं जब बड़े हो रहे थे, चित्रहार आता था, तो उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो एक वो कार्टून के कार का पहिया गिर गया है और वो पहिया लेके खड़ा है, इस तरह की चीजें थी। धीरे धीरे विकसित होते होते अब इतने सारे फील्ड आ गए हैं कि शाखा में जाकर नई पीढ़ी की दिलचस्पी नहीं बची। तो संघ के पास लोग कहां से आए, अट्रैक्शन कहां से आए, वो बीजेपी के पास है, उसके पास जाते हैं। तो इसलिए अब ये तालमेल ऐसा है एक दूसरे के साथ में कि उनकी नई पीढ़ी से संघ के अंदर भर्ती हो रही है। और मतलब ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए कि हो सकता पिटाई हो जाए मेरी इस चक्कर में, कूट दे कोई मुझे अधिकारी पकड़ के क्या बोल रहे थे, मगर सच यही है कि एक दूसरे का तालमेल है। बीजेपी के अफसर, बीजेपी के लोग समझते हैं कि वो शाखा जाएंगे और ओटीसी कर लेंगे तो टिकट पक्का हो जाएगा, इसलिए शाखा जाते हैं। शाखा जाने का और कोई मतलब नहीं है। अब वो पद्धति लगभग आउटडेटेड सी हो गई है।
स्थिति है कि उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो हमारे काल में बहुत सब कुछ था, और अब चीजें, अच्छा उसमें फिर छिपाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि मोहन राव समझते नहीं, हमसे हमसे कम हिंदुत्व मालूम है क्या उन्हें? सरसंघ चालक तो भाई अखाड़े के वो तो खलीफा हैं, हम तो बिल्कुल कोने में खड़े हुए लोग हैं। वो बोलते हैं दिल्ली में कि इस्लाम नष्ट हो जाएगा तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, तो ये उनकी समझ इस्लाम के बारे में हमसे कम है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मगर कुछ उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, या वो समझते हैं कि ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। जैसे एक बड़ी अजीब सी बात है, ये गुरु जी के समय में भी था कि संघ के लोग कहते थे मुसलमान मोहम्मदी हिंदू हैं, भारत में सब लोग हिंदू हैं, ओरिजिनली हिंदू हैं, ये बात ठीक है, ऐतिहासिक रूप से हिंदू हैं, ये बात भी ठीक है। मगर आज जो हैं वो अपने आप को उन सबको हिंदू कहना, तो कश्मीर समस्या क्या है? कश्मीर में भी अगर मोहम्मदी हिंदू हैं और उन्होंने रामकृष्ण वाले हिंदू को निकाल के बाहर कर दिया, तो एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को निकाला, दिक्कत क्या है? पाकिस्तान बनाने की बात है तो हिंदू ही है दोनों। ये दाएं हाथ की बाएं हाथ से कुछ पंजा लड़ाने की जैसी बात हो गई। तो ये, और वो क्या समझते हैं? हमारी समझने का सवाल नहीं है हम क्या कह रहे हैं, वो क्या समझते हैं। अगर वो अपने आप को हिंदू समझते हैं और जानते हैं वो हिंदू पूर्वजों से हैं, ऐसा नहीं मुसलमानों को नहीं पता, मगर उसमें उनकी कोई ललक है क्या? तो वो नहीं है। केवल जाट और त्यागी दो समाज ऐसे हैं, और राजस्थान के राजपूत, जो मुसलमान राजपूत हैं, वो मुसलमान जाट और मुसलमान त्यागी, ये मुस्लिम त्यागी सम्मेलन होते हैं इसके, और हिंदू त्यागी को बुलाते हैं, हिंदू त्यागी भी उनको बुलाते हैं उनके हाथ, मगर बाकी लोगों में नहीं है। तो संघ के कार्य में समय के हिसाब से बदलाव आया है, और स्वाभाविक है। जैसे त्रिपुरा में आज बदलाव है राजनीतिक। आज से 20 साल, 15 साल, 18 साल पहले वहां शिशु मंदिरों का जाल बिछाया गया, कार्यकर्ता स्वयंसेवक पहुंच गए, शाखाएं लगाई काम का, धीरे 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 उन्होंने बदलाव किया। एक दिन में बदलाव नहीं आता, लगातार काम किया। तो उस तरह के काम वो कर रहे हैं, होता है, मगर राजनीतिक दबाव अब उन पर ऐसा है कि वो शायद, और इसके चलते कई बार कच्ची पक्की बातें लगती हैं हमको, जो लग रहा है गलत है, मगर वो मूलतः मुझसे 21 हैं, वो सब समझते हैं धर्म, हम नहीं समझा सकते उनको। वो कुछ शायद चेहरे लगा लिए उन्होंने, उतनी बर्बाद है। जी। अच्छा, एक जो मैं आपसे प्रश्न जानना का उत्तर चाहूंगा कि जब हम राष्ट्र का बोल लें या धर्म का बोल लें, इस ओर चलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो विरोध करते हैं। तो आपने इस तरह की कोई एक दो घटनाएं बताइए जो आपके साथ हुई। फिर से एक बार, कि बीच में जरा बल पूछ गया था मेरा। जी, कि लोग ना परिवार में या यारों दोस्तों में विरोध करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो यार, छोड़ो के किस काम में पड़े हो, ऐसा होता है। मैं संघ में सक्रिय था, ऑलमोस्ट रोज 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी, पंतनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, बांसपुर, यहाँ के दौरा मारना ही मारना, और स्वाभाविक था वो। घर के लोग विरोध में। मेरी जो सक्रियता आज है संभव है, उसका कारण यह है कि मेरी पत्नी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। मेरे पत्नी के दादा पंडित मौलीचंद शर्मा जनसंघ के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे, शुरुआती बिल्कुल 50s के। अटल जी उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, उस जमाने के लोग। नतीजे में शक्ति समूह बनाना, उसके महत्व को समझती है। तो मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता, आजकल तो बंद है, मगर ऐसे सामान्य रूप से 10, 15, 20 लोग रोज के ही मित्र मिलने आएंगे, और जिस समय आएंगे, दोपहर में आएंगे तो भोजन मेरे साथ ही करेंगे, शाम में आएंगे तो भोजन करेंगे, शाम की चाय पीनी होगी तो हम सब साथ पियेंगे। उसने कभी कोई मलाल नहीं, और उसकी व्यवस्थाएं करके रखी कि सडन अगर 4 लोग आ गए तो वो पहले से ही 6 लोगों का खाना बनता है, मालूम है कभी भी कुछ हो जाएगा। मेरी माँ उस संस्कार की नहीं थी, तो उनकी समझ में नहीं आता था। जैसे 71 में हमारे घर में पहला टीवी आया, काशीपुर का पहला टीवी था, और 25 जनवरी को टीवी लगा। बहुत खासा बड़ा, बिल्कुल किले जैसा घर है,
उस जमाने में जो एंटीना बनता था वो भी 30-40 फुट का होता था, बल्कि और 60 फुट का, और उसके तार ऐसे लगते थे जैसे एशिया का सबसे बड़ा सेंटर हमारी छत पे है। और 26 जनवरी को ड्राइंग रूम, खासा बड़ा ड्राइंग रूम, हर आदमी की गोद में 2 आदमी बैठे हुए थे, इतने सारे देखने वाले कि 26 जनवरी की परेड दिखाएं, और कुछ नहीं आए, छर बस जैसे कुछ आवाज हो रही थी, एक चीज ना दिखाई दे, और कोई 200 लोग छत पे चढ़े हुए कि एंटीना हिलाओ, तो सारा सारा तार जितने थे वो सब हिलेंगे, और इधर को दिल्ली है, और उधर इधर घुमाओ, और उधर, यही सब होता रहा। तो जाहिर है जब इतने सारे लोग आएंगे तो चाय भी जाएगी, नाश्ता भी जाएगा। माँ जो एक सजगता, खुला हाथ, वो करेंगी व्यवस्था, मिसरानी को, इसको उसको बोलेंगी, सब होगा, मगर मतलब वो हंसते हुए चेहरे से नहीं, क्योंकि उनके दृष्टि में ये बात नहीं थी। मेरी पत्नी इस मामले में भिन्न है, उसको कभी कोई कठिनाई नहीं होती, वो जानती है। इससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये इस हद तक है कि अभी 2-3 दिन पहले एक सज्जन ने हमसे कहा कि उनको रिकॉर्ड करवाना है, तो मैंने उसको बताया, तो शी सेड किसी को मना मत कीजिए। 4 लोग ऑनलाइन थे कुल, और टोटल उनका जो वो है, वो क्या कहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन, वो 221 लोगों का है। उसके बावजूद उसका कहना था, मुझे मशवरा था, मैं वैसे भी करता, कि इन 221 में से 2 लोगों के दिमाग में बात बैठ गई तो काम बन गया, पर्याप्त है। तो वो इस बात को समझती हैं। तो मुझे मेरे परिवार से हमेशा विरोध, सदैव विरोध, और पहली बार मुझे पता लगा कि मेरी सफलता है, राम अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढह गई, हम लोग निकले वहां से, बनारस पहुंचे, और बनारस से 2 दिन बाद, नहीं अगले दिन शायद लखनऊ, बनारस है नहीं, लखनऊ थे, कर्फ्यू लग गया, तो 5-7 दिन लखनऊ रहे, और उसके बाद में वहां से नॉर्थ ईस्ट चला गया। समझ में आ गया अभी 6 महीने बवाल मचेगा। साधु में मेरे पास 2 कुर्ता धोती, हवाई चप्पल पहनना, और उस हालत में मैं बोमडिला से पासीला, बिल्कुल जो 8000 फुट की ऊंचाई है उन जगह पर गया। स्वेटर तक नहीं था, कहीं से एक स्वेटर खरीदा। मुझे फिर मैंने घर फोन किया कुछ दिन बाद, तो मुझे पता लगा कि 6 दिसंबर को मेरे पिता ने मेरी बहन की शादी के बाद सारे घर पर रोशनी कराई। जिस दिन बाबरी मस्जिद ढही तो पहली बार लगा कि मेरे पिता के अंदर हिंदुत्व है पूरा, और हमारे घर का सजाने का मतलब एक आफत है, पूरा किला है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बहुत बड़ा एरिया है, सारे घर पर पहली बार शादी, बहन की शादी के बाद पूरे घर पर सजावट हुई, रोशनी की गई। तो संस्कार, वैसे वो कांग्रेसी थे सारे, मेरा परिवार भी इस तरह का कांग्रेसी कि एनडी तिवारी के शुरुआती दिनों में, गोविंद वल्लभ पंत के, केसी पंत के शुरुआती दिनों में फंडिंग की, उन लोगों को स्टैब्लिश करने में मदद की, उस तरह के कांग्रेसी। और मैं बिल्कुल पहला आदमी था जो बिल्कुल राष्ट्रवादी सोच का कि नहीं ये सब गड़बड़ है। अब तो बहुत सारे हो गए हैं, तो दुखदाई था, हाथ रोके जाते थे, डांट भी पड़ती थी। पिता हमारे बड़े हदचोट टाइप के बुजुर्ग थे, कूटा पीटी में विश्वास करते थे, मतलब हर समस्या का समाधान कुटाई। आप उस पीढ़ी में नहीं आए होंगे शायद, मगर हमारी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि कुछ कर दीजिए, हर समस्या का एक ही समाधान था, धुनाई। आप कहीं, हम इस बात पर मार खाइए कि पान की दुकान के सामने से निकल रहे थे, खानदान की नाक कट जाएगी पान की दुकान पे खड़े। अच्छा, पान की कुछ कर लीजिए, हमारे खानदान की नाक सूंड की तरह थी, हर बात पे कट जाती थी, और फिर भी कम नहीं होती थी। कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं। ये वो समय था कि बाजार की कोई खाने वाली मिठाई बाजार से आ जाए, पान बाजार से खा लीजिए, तो इस खानदान के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट का तो कुछ सवाल ही नहीं था हर बात में। तो काफी सारा मतलब अच्छा खासा दुख झेला, और घटनाएं भी रही ऐसी कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर धीरे धीरे फिर बदलाव आया। और अब तो कई कई लोग हैं, मेरे से बड़ा भाई, मेरा चचेरा भाई है, वो ओएसडी रहा, नित्यानंद स्वामी जी पहले मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तराखंड के, उनका ओएसडी था, फूफा होते थे वो हमारे।
तो अच्छा, मजेदार बात, वो कांग्रेसी बेसिकली, वो इसलिए बन गया बीजेपी के मुख्यमंत्री का। अच्छा, ये कैसे हो गया? उनके इलेक्शन था, उस इलेक्शन के लिए काम तो सब और लोगों ने किया, मगर वो जा जा के मिलता था, तो उनकी नजर में बैठा कि ये है असली वाला काम करने वाला। तो हाँ, तो विरोध भी हुआ, धुआंधूं भी हुई, और बल्कि मैं जो साधु रहा वो संगठन के लिए, काम के लिए घर छोड़ गया था, पूर्णकालिक बन गया था, चला गया था ये कि काम कौन सा समय था ये? मेरे ख्याल से 85 से है, 85 84 से, और एक लंबा कोई 12 साल तक मैं रहा, हरिद्वार रहता था, खूब दौरे किए, खूब भाग दौड़ की। हमारा मूल संगठन हिंदू जागरण मंच, जिसने राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया, विश्व हिंदू परिषद को तो बाद में आंदोलन शिफ्ट किया गया है, मूल आंदोलन हिंदू जागरण मंच ने शुरू किया था। तो भागा दौड़ी करते थे, और उस स्थिति में भी मुशायरे भी पढ़ते थे। अच्छा। यानी गेरुआ पहनकर, और बिल्कुल मतलब धुआंधार मुशायरा के। हमारा मुशायरे पढ़ने की सफलता का, जैसे राहत इंदौरी एक जमाना था, अंजुम रहबर, इनको पढ़ने के बाद किसी शायर को बुलाना, उसकी मौत थी, कि वो इतनी पीक पर ले जाता था कि अब जो आएगा वो ढेर होगा। तो ये क्या नाम उसका, अनवर जलालपुरी का, ये आजमाया हुआ था कि राहत के बाद उसने मुझे बुलाना, मैं उनसे जूनियर था, मुझे बुलाना क्योंकि ये निकाल जाएगा, ये फजा संभाल लेगा, ढेर नहीं होने देगा। तो इतनी कामयाबी हमेशा हासिल होती थी। एक तो गेटअप, जोर वो भगवा पहन के कोई गजल पढ़े, वो भी ऐसी गजल पढ़े, तो वो काम की चीज होती थी। तो ये था, मगर कड़वाहटें गजल में, मुशायरे में भरी पड़ी हैं। मैंने राहत को पाया कि राहत कड़वा नहीं था अंदर से, वो उसके लिए एक टेक्निक थी। मगर और जो मुलायम तबीयत है, जैसे ये वसीम बरेलवी, ये घोर मुल्ला किस्म के लोग हैं, बड़ी मीठे मिलेंगे, ही बात करेंगे, अंदर से बिल्कुल मुल्ला, घोर मुल्ला। अच्छा, एक ये बताइए कि जब आप ये बातें करते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आप किसी की हिट लिस्ट में होंगे और कभी कोई करेगा कांड? इस पर मुझे मजा आता है बात करने में। देखिए, क्या शेर है, मख्तल, जहां लोग मारे जाते हैं, गर्दनें काटी जाती हैं, राजशाही में, बादशाहों के जमाने में उसे मख्तल कहते हैं। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं 60 वर्ष का हूं, कल मर जाऊंगा, हो सकता है कोई गोली मार दे, चाकू मार दे। अधिकतम क्या होगा, मैं अपने बच्चे के लिए जो करना चाहता हूं वो नहीं कर सकूंगा, या मैं समझता हूं कि इतना कर सकता था वो नहीं कर पाऊंगा, यही तो होगा। अगर मैं आज नहीं मरा तो कोई 1500 साल तो जिंदा रहूंगा नहीं। तो गौरव के लिए शत्रु के हाथ से मरना तो परम सम्मान का विषय है, इसमें डरने की क्या बात है। और ये भी हो सकता है, ये भी सच है, मैं उसकी इज्जत पर था, बच गया वो भी बाल बाल अब के। अबे मारने आएगा तो 2 फुट से मारेगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं बैठा हुआ, मैं भी कुछ करूंगा, इसमें क्या समस्या है। देखिए, ताल तो ठोकनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है।